नगर निगम चुनाव 2015 के लिए रविवार को सभी उम्मीदवारों को दिए गए चुनाव चिन्ह के बाद भले ही शहर की राजनीति माहौल में गर्मी आ गई हो, लेकिन चुनावी घमासान में माहौल को गर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो होती है चुनाव के काम में ली जाने वाली प्रचार सामग्री। लेकिन इस बार चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों को दी गई चुनावी खर्चे की 80,000 की लिमिट ने चुनाव सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। नगर निगम चुनाव में चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ही उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक कर वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो वहीं शहर के कई कोनों में चुनाव सामग्री बेचने वालों की दुकानें भी सज चुकी हैं। चुनाव सामग्री की दुकानों पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी की प्रचार सामग्री के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए भी झंडे, बैनर्स, फर्रियां, स्टिकर्स और विभिन्न तरह की मनमोहक सामग्रियां इस बार बिकने के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन दिल्ली से अजमेर आकर चुनाव सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को इस बार चुनाव आयोग की सख्ती के कारण काफी निराशा हाथ लगी है, जिसके कारण इस बार उनकी चुनाव सामग्री की बिक्री महज 50% ही रह गई है। सर, हमें 15 साल हो गए चुनाव प्रचार सामग्री की दुकान है। झंडे, बैनर, स्टिकर, बैच, टी शर्ट और ये आप देख सकते हैं सभी प्रकार के हमारे पास झंडे मिलेंगे। किस तरह का अभी माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत हल्का ही है इस टाइम। चुनाव आयोग की क्या कहते हैं आचार संहिता की वजह से हर व्यक्ति डरता है कि मैं यहाँ ये लगा नहीं सकता, यहाँ ये बाउंडेशन है मेरे पे हर चीज़ के लिए। कम बजट की वजह से जितनी सीमा दी गई है ना, 80,000 रुपये सीमा दी गई है, उस वजह से कैंडिडेट पैसा बहुत कम खर्च कर पाता है। उसे डर भी होता है, क्या कहते हैं, बिल वगैरह सब चीज़ जमा करानी होती है कैंडिडेट को, हर चीज़ होती है उसके साथ। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी है, निर्दलीयों का भी जोर है, काफ़ी अच्छा माल खरीद रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी का बिक रहा है? सबसे ज्यादा बीजेपी का बिक रहा है। वहीं दोनों प्रमुख पार्टियों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव आयोग की सख्ती के कारण अपने निर्धारित बजट में ही प्रचार के लिए चुनाव सामग्री खरीदकर चुनावी रंग में रंगने लगे हैं। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार की माने तो चुनाव आयोग द्वारा तय की गई राशि उनके चुनाव लड़ने के लिए काफी है। हम पार्टी से नहीं, हम निर्दलीय उम्मीदवार है। हमारा चुनाव चिन्ह है चारपाई। नहीं, अब बनवा रहे हैं, वोट देना है यहाँ पे, वोट देके अपने खर्चे बनवा रहे हैं। अभी क्या लगता है 80,000 रुपये जो 80,000 रुपये हमारे काफी है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता अपने खर्चे पर ही कर रहे हैं, मेरे खर्चा कुछ ही करवा रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये खर्चा मेरे लिए बहुत ज्यादा है। अभी आपने क्या क्या लिया? अभी तो ऑर्डर दिया हमने। अभी तो हमने ऑर्डर दिया है। वहीं प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाने वाला जिला निर्वाचन विभाग खुद नियमों की पालना नहीं कर रहा। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के समर्थकों के झंडे, बैनर लगे वाहन बेरोक टोक कलेक्ट्रेट परिसर में आ जा रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला प्रशासन नजर ही नहीं आ रहा। यदाकदा मीडिया के कैमरे को देख एक आध यातायात पुलिसकर्मी वाहनों को बाहर जाने का इशारा करता है, लेकिन परिसर के आगे और पीछे ऐसे कई वाहन नियमों की अवहेलना करते नजर आ जाते हैं। नगर निगम चुनाव 2015 के लिए मैदान में शेष बचे 221 प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए जनसंपर्क अभियान में ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी घर घर जाकर जहां मतदाताओं के देवरे ढूक रहे हैं, वहीं फेसबुक और व्हाट्सएप पर उनके समर्थक प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील कर रहे हैं। इस बार पेड न्यूज के चलते टीवी चैनल्स पर प्रत्याशी विज्ञापन और न्यूज कवरेज देने में डर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने पार्षद पद के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के खर्च की जो मियाद दी है वो बहुत कम है। 80,000 रुपए खर्च की लिमिट में पोस्टर्स, बैनर्स, झंडे, कार्यालय और कार्यकर्ताओं के चाय से लेकर भोजन तक का खर्चा दिखाना है। लिहाजा प्रत्याशी मीडिया कवरेज से दूरी बनाए हुए हैं। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से टीवी चैनल्स की सूचना केंद्र में मॉनिटरिंग भी की जा रही है। फिर भी चुनाव प्रचार के लिए शेष बचे 3 दिन में प्रत्याशी प्रचार के सभी प्रपंच आजमाने को उतारू हैं। वहीं चुनाव कार्यालय के उद्घाटन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के चुनाव संभाग प्रभारी डॉक्टर बीडी कल्ला ने वार्ड नंबर 7 में कांग्रेस के प्रत्याशी नसीम बानो के कार्यालय के फीता काटकर उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए कल्ला ने कहा कि आम जनता को अच्छे दिनों और सुराज का सपना दिखाकर भाजपा ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन साल भर गुजर जाने के बाद अब जनता भाजपा को कोस रही है।
पार्टी में जब टिकट एक बार बंटते हैं तो मांगने वाले अधिक होते हैं, टिकट एक को मिलता है। लेकिन मैं कल यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि कांग्रेस के करीब 27 से अधिक लोगों ने अपने फॉर्म विड्रॉ कर लिए हैं और 2-5 जगह और कहीं है वहाँ हमारी डीसीसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है उन समझाइश करके, और हमारे यहाँ जितनी खलबली नहीं है जितनी ज़्यादा बीजेपी में है। बीजेपी में भी काफ़ी लोग है और ये होता ही है राजनीति में, आप जानते हैं। इसी तरह भाजपा के वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी हेमलता गागनानी के कार्यालय का उद्घाटन महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल ने फीता काटकर किया। उन्होंने अपने प्रत्याशी के समर्थन में क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस मुक्त नगर निगम बनाने का ऐलान किया। वहीं वार्ड 23 से भाजपा के प्रत्याशी संपत साकला और वार्ड 14 से प्रत्याशी हीरालाल नागलिया के समर्थन में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन और चुनाव सभाओं को संबोधित करते हुए 17 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से निकलकर वोट देने की अपील की। आज वार्ड नंबर 23 के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस 23 के कार्यालय के उद्घाटन में सभी समस्त कॉलोनियों के सभी प्रमुख लोगों ने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है। ये विश्वास यहाँ के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया है, उसके लिए मैं कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और नमन करती हूँ ऐसे कार्यकर्ताओं को।